दोस्तों थोड़ा वक्त मिले तो क्रिकेट किन देशों का नेशनल गेम है ये सर्च कीजिएगा। करीब 10 देशों के साथ सबसे ऊपर मेंशन होने वाले नाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के होंगे। अब इन दोनों में से क्रिकेट पे किसका ज्यादा हक है हम ये पूछें तो आप बिना एक भी सेकंड लिए कहेंगे इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने कई देशों में कोलोनियलाइजेशन के दौरान क्रिकेट स्प्रेड की थी, इसलिए उन्हें न सिर्फ क्रिकेट का ज्ञाता बोला गया बल्कि क्रिकेट का जन्मदाता तक कहा गया। लेकिन जब यही देश 125 साल से अधिक के क्रिकेट इतिहास के बाद भी करीब 35 साल में एक भी वर्ल्ड कप तो क्या आईसीसी ट्रॉफी भी न जीत पाए तो कई सवाल उठते हैं। ये सवाल तब और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं जब वर्ल्ड कप के तीसरे एडिशन से ठीक पहले 2010 के फरवरी महीने में मेन इंग्लैंड टीम अपने ही थर्ड ग्रेड टीम से बेहद ही खराब ढंग से हार जाए, अपने भविष्य के स्टार्स को 85 से कम का टारगेट दे और एक भी विकेट लिए बिना मैच हार जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में जब उसी साल वर्ल्ड कप हो तो ऐसी टीम से ट्रॉफी जीत की उम्मीद कौन ही करेगा, वो भी उस देश में जहाँ की पिचों के मिजाज को समझना इंग्लैंड के लिए रिलेटिविटी की थ्योरी समझने से भी ज्यादा टफ है। फिर इन हालातों में वही टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ले तो तब खबर नहीं बनती है, तब तो बनती है सनसनी और रचा जाता है इतिहास। एक ऐसे ही सनसनीखेज और ऐतिहासिक कहानी है T20 वर्ल्ड कप 2010 की। वो कहानी जिसे दोहराया बहुत कम जाता है लेकिन उसका महत्व क्रिकेट को प्रेजेंट लेवल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस दौरान ऑस्ट्रेलिया कमजोर पड़ती जा रही थी। अब अगर दूसरी सुपर पावर इंग्लैंड उस साल हिस्ट्री क्रिएट नहीं करती तो क्रिकेट का ग्लोबल लेवल पर डाउनफॉल तय था। इसलिए 2010 T20 वर्ल्ड कप बाकी अन्य वर्ल्ड कप से काफी अलग मुकाम रखता है। यही वजह है कि इस वीडियो में हमने रिसर्च को बहुत ऑन पॉइंट और कंटेंट को क्रिस्प रखा है ताकि आप कुछ मिनटों में 2010 के क्रिकेट का माहौल समझ पाएं और T20 वर्ल्ड कप इन ग्लांस के इस स्पेशल एपिसोड में 2010 वर्ल्ड कप की सुनहरी यादें बेहतर ढंग से जी पाएं। तो चलिए टॉप 5 फैक्ट्स के सिलसिले को वेस्टइंडीज को होस्टिंग मिलने की ड्रामेटिक कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट हिस्ट्री का यह ऐतिहासिक और करिश्माई वर्ल्ड कप कभी 2010 में होना ही नहीं था। असल में ये तो का एक सेलिब्रेशन और रिवाइज टूर्नामेंट था जिसे आईसीसी से वेस्टइंडीज को लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि 2007 वनडे वर्ल्ड कप की खराब होस्टिंग के बाद आईसीसी जवानी पकड़ रहे T20 फॉर्मेट के एक और महाकुंभ की जिम्मेदारी दोबारा कैरिबियाई देशों को देने से हिचक रहा था। लेकिन आईसीसी के गठन के 100 साल पूरे होने के जश्न 2010 में एक बड़ा टूर्नामेंट होना जरूरी था। ऐसे में अब जल्दी कैलेंडर रिवाइज हुआ तो दूसरे देशों के खिंचते कदम और वेस्टइंडीज की जबरदस्त रिक्वेस्ट के बाद 2010 T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग उन्हें मिले, क्योंकि पाकिस्तान से 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग सेफ्टी पर्पज से ही छीनी गई थी। इसलिए जब 2010 वाला वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो सिक्योरिटी प्रिपरेशन बहुत कमाल की थी। 3 अप्रैल से 16 मई तक होने वाला यह वर्ल्ड कप अपने पुराने 2 एडिशंस के तर्ज पर ही गयाना, ग्रॉस आइलेट और बारबाडोस समेत 3 स्टेडियम में 27 मैचों के साथ खेला जाना था, जिसमें इस बार पूरी 10 टीमें इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ 2 एसोसिएट टीमें अफगानिस्तान और आयरलैंड को पार्टिसिपेट करना था। इस बार फॉर्मेट डिजाइन करते वक्त पिछली बार की तरह श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज वाले डेथ ग्रुप बनाने से परहेज किया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि T20 वर्ल्ड कप के छोटे से इतिहास में पहली बार सुपर 8 में सभी टेस्ट टीमों ने क्वालिफाई किया था, जिसके हिस्से को इस एपिसोड के दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट में अच्छे से समझते हैं। 2010 T20 वर्ल्ड कप का आगाज जहां एक तरफ न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर एक बॉल पहले 2 विकेट वाली थ्रिल जीत से हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की आयरलैंड पर 70 रन वाली एक तरफा जीत भी इस आगाज का हिस्सा थी। फिर जिस कड़ी में पाकिस्तान की बांग्लादेश पर 21 रन से जीत, ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान को 34 रन से मात, जिम्बाब्वे की बारिश के कारण श्रीलंका और न्यूजीलैंड के सामने DLS मेथड से 14 और 7 रन से हार, साउथ अफ्रीका की अफगानिस्तान को 59 रन से पटखनी और ऑस्ट्रेलिया के बांग्लादेश पर 27 रन से धुनाई के एक तरफा एपिसोड जुड़ते गए, जिसमें एक इंग्लैंड और आयरलैंड वाले ड्रॉ मैच के अलावा वेस्टइंडीज की इंग्लैंड पर 8 विकेट से जीत वाला जरूरी मुकाबला हुआ था। दरअसल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज वाला मैच खास इसलिए था, इंग्लैंड के 192 के जवाब में बारिश के कारण 6 ओवर में 60 रन के लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने एक बॉल पहले ही 8 विकेट रहते हासिल कर लिया था, जिसके चलते DLS मेथड पर खूब उंगलियां उठी। इस बीच इंग्लैंड के लिए आयरलैंड वाला डू और डाई मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जहां सिर्फ 121 के सामने आयरलैंड 3 ओवर में 14 पर 1 थी, यानी बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड के साथ 2010 के पहले राउंड में ही कांड हो सकता था। वैसे इन सब के अलावा उस वर्ल्ड कप के पहले राउंड में एक कमाल इंडियन टीम ने भी किया, जहां ने फर्स्ट टाइमर अफगानिस्तान को 31 बॉल्स पहले ही 7 विकेट से हराया। तो वहीं दूसरे ग्रुप मैच में साउथ अफ्रीका को 14 रन से हराया, जिसमें रैना का ऐतिहासिक शतक शामिल था। इसके बाद रैना T20 इंटरनेशनल्स में सेंचुरी मारने वाले पहले इंडियन बन गए थे। इस तरह 7 और टीमों के साथ इंडिया ने बड़ी कॉन्फिडेंस स्टाइल में अपने ग्रुप से सुपर 8 में एंट्री ली। तारीख 6 मई 2010 पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप ई में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच से सुपर 8 या कहीं इंग्लैंड के डोमिनेशन का राउंड शुरू हुआ। ग्रुप स्टेज में पहले जीत, फिर क्वालिफिकेशन के लिए तरस रही इंग्लैंड ने सुपर 8 में आते ही और राक्षस रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले तो 3 बॉल्स रहते एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी, फिर साउथ अफ्रीका को 39 रन और न्यूजीलैंड को 3 विकेटों से रोकते हुए ग्रुप ई टॉप किया,
जबकि बची तीनों टीमें अपने एक एक मैच ही जीती। आखिर में पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड की 1 रन की करीबी हार के साथ साउथ अफ्रीका पर 11 रनों की ठीक ठाक जीत से बेहतर हुआ रन रेट बाकी 6 को कीवी और अफ्रीकी पलटन से आगे ले गया। उधर ग्रुप एफ में इंग्लैंड वाला रोल ऑस्ट्रेलिया ने निभाया और इंडिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज सब पर जीत हासिल करते हुए 6 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिनके पीछे वेस्टइंडीज और इंडिया को हराकर श्रीलंका ने 4 अंकों के साथ चौथी सेमीफाइनलिस्ट का टैग हासिल किया, जबकि एक जीत वाली वेस्टइंडीज के साथ प्यासी आंखों वाली इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये लगातार दूसरी बार था कि पहला एडिशन जीतने वाली टीम एक बार फिर से सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। इस बार भी बाउंसर्स पर नए बैटर्स की पोल बुरी तरह से खुल गई। इस बार भी आईपीएल के बाद अनफिट हुए स्टार्स की कमी क्रूशियल मोमेंट्स पर खली। इस बार भी बैटर्स अपने शॉट्स तो बॉलर्स हथियार डालने वाले रंग में ही नजर आए और फिर से 2009 की तरह ही T20 वर्ल्ड कप मायूसी बन गया। क्या धोनी, क्या रोहित, क्या विजय, क्या रैना, क्या कार्तिक, क्या नेहरा, क्या गंभीर, क्या युवराज, क्या भज्जी। सुपर 8 राउंड शुरू होते ही सब फ्लॉप साबित हुए। एक ऑस्ट्रेलिया के सामने रोहित की इनिंग को छोड़कर फैंस के लिए इस वर्ल्ड कप के लिए दूसरे राउंड से कोई अच्छी याद नहीं है। तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वेस्टइंडीज भी परंपरा के अनुसार पिछली 2 बार के होस्ट यानी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की तरह सुपर 8 तक ही सिमट कर रह गया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सर की T20 स्पेशलिस्ट लाइनअप फिर से फ्लॉप हो गई, जबकि पिछली बार के दोनों फाइनलिस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक आ पहुंचे, जहां इंग्लिश टीम के आगे पिछली बार के रनर थे, जिन्हें इंग्लैंड ने रोकते हुए फाइनल की तरफ कूच किया। इंग्लैंड सुपर 8 से किस तरह की फॉर्म में था, इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि सेमीफाइनल जैसे प्रेशराइज्ड गेम में भी 128 के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप चढ़कर खेली और 16वें ओवर में जीत हासिल करके ही ठहरी। इंग्लैंड की ये 7 विकेट वाली जीत जहां लंकाई शेरों के लिए एक बुरा ख्वाब थी, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ रही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए अल्टीमेटम थी। हालांकि इस अल्टीमेटम को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान ने कामरान अकमल के 50 और उमर अकमल के 56 रनों के दम पर 191 रन बना डाले, जिसके जवाब में वाटसन, वार्नर, क्लार्क, हेडन, डेविड्स सब फ्लॉप रहे और 13वें ओवर में आधी टीम गवाकर 105 पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया हार के गम में डूब रही थी, जबकि पाकिस्तान लगातार तीसरी बार फाइनल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी व्हाइट और हसी नाम के 2 तूफान उठे, जिसमें व्हाइट ने 5 तो माइक हसी ने 6 छक्के मारे और एक ने 43 तो दूसरे ने 60 रनों के दम पर पाकिस्तान से मैच छीन लिया। वो मैच जो एक वक्त में 17 बॉल्स में 48 रन बनाकर के जीतना था, वो मैच जिसमें लास्ट इक्वेशन 6 में 18 थी। उस मैच की आखिरी 5 बॉल्स पर हसी ने 23 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ फाइनल में जगह दिलाई, बल्कि अपनी 24 बॉल्स की इस 60 रनों की इनिंग को फैंस के दिलों में अमर कर दिया। 16 मई 2010 को बारबाडोस के ग्राउंड पर जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए, तो किसी ने इसे मिनी एशेज का नाम दिया तो किसी ने इसे वार का नाम दिया, लेकिन इंग्लैंड के लिए फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी 2009 फाइनल का बदला था। इंग्लैंड के लिए फाइनल उनके नॉमिनेशन को अमर करने का लास्ट मौका था। इंग्लैंड के लिए फाइनल कई सालों से खाली पड़े वर्ल्ड कप के ड्रॉ को भरने का मौका था। इन सब के साथ इंग्लैंड ने उस रोज जो खेल दिखाया वो कमाल का था। उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को 147 पर रोका, बल्कि 148 रनों के टारगेट को अपने अग्रेशन से बौना बना दिया। लंब के फ्लॉप होने के बाद एंकीज वेटर ने 23-63 रनों से पीटरसन के 47 रनों को चार लगाते हुए इंग्लैंड के आईसीसी ट्रॉफी के ख्वाब को पूरा किया। वो ख्वाब जिसे पूरा करते हुए कप्तान कॉलिंगवुड ने वो स्ट्रोक लगाया जो आज भी कई फैंस के लिए कॉपी पेस्ट करने का ही ड्रीम है। वो ख्वाब जिसके पूरा होने के बाद इंग्लैंड ने क्रिकेट को दोनों हाथों से गले लगाया। वो ख्वाब जिसके बाद इंग्लैंड ने मोड़ करके नहीं देखा। स्टैट्स बताएंगे कि इंग्लैंड ने डोमिनेट करते हुए वर्ल्ड कप जीता, लेकिन इस कहानी के अलावा शायद आप जान पाए कि फरवरी वाली वो बेइज्जती, चैंपियंस ट्रॉफी की हार और ग्रुप स्टेज के स्ट्रगल का बड़ा रोल था इंग्लैंड की इस हिस्टोरिकल जीत में। दोस्तों, डिमोरलाइज इंग्लैंड की जीत ऐसा लैंडमार्क है क्रिकेट में जिसने कई और हिस्टोरिकल स्टोरीज की नींव रखी है, जिसमें से एक है 2012 T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जीत, जिसे लेकर के हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप इस एपिसोड पर अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।